वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और मैं आपको गीता जी के आधार पे कुछ सुनाऊं। भगवान की विशेष कृपा। जो अपने श्रीमुख से कह चुके हैं, एकाग्र हो जाना मेरे सब बुजुर्ग भाई माता और मेरी बेटियां, बिल्कुल एकाग्रता से काम लीजिए। अपनी श्रीमुख से कह रही गए, क्या मैं सारे जहां का हूं माता पिता, जो सारी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और पालन करते हैं, उनको हम भारतीय शब्दों में, सामाजिक शब्दों में, पारिवारिक शब्दों में मां बाप कहते हैं। इसलिए विशेष शब्द है मां बाप के लिए जनक जननी। जनक उत्पन्न करने वाला, जननी उत्पन्न करने वाली। तो अनिवार्य रूप से उनमें दया भरी होती है। यदि भगवान ये गुण न बनाता, मुझे पूरा शक है दुनिया ठप हो जाती। दया के आधार पर हम एक दूसरे की मदद कर देते हैं और एक दूसरे की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप में तो कोई जिंदा रह नहीं सकता। ये बात आजादाना तौर पर कोई कहे कि मैं अपने आप ही अपने जीवन गुजार लूं, नहीं हो सकता। क्या हमें पवन देवता की सहायता नहीं चाहिए? सूर्य देवता की सहायता नहीं चाहिए? जल की सहायता, धरती भगवती की उपज, फिर मां बाप की, बहन भाई की, स्कूलों की, कॉलेजों की, दुकानदारों की, नाना प्रकार की फैक्ट्रियों और मिलों की, फिर ऐसे आदर्श स्थानों की, तब कहीं जाकर तन, मन, बुद्धि विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है और इंसान यथार्थ रूप में देव पुरुष बन जाता है। गुड। तो भगवान तो दया के समुंदर है। श्री देवियां बहुत मीठा कीर्तन करती हैं, श्याम सुंदर दया के समुंदर, दया के सागर, जिसका कोई किनारा नहीं। दया भी ऐसी जिसका कोई किनारा ना हो। क्या मतलब? भगवान की दया लिमिटेड नहीं है। अगर किनारे हो गए तो फिर तो ये सीमा हो गई, इसमें यहां तक। भगवान असीम है। गौर कीजिए, उनकी दया भी असीम है। और हर एक पे बराबर है। हाय, ये सुनकर के आपको रोमांच हो जाएगा। भगवान की दया हर एक पर समान रूप से है, निस्संदेह। कैसे? भगवान के बनाए हुए सूर्य देवता अपनी सामान्य रोशनी और उष्णता, लाइट एंड हीट, सब पे बराबर नहीं दे रहे, कोई शक नहीं। पवन देवता हर एक को अपने पवन बराबर नहीं दे रहा। जल देवता हर एक की बराबर सेवा नहीं कर रहा। धरती के ऊपर हर एक के लिए मां का काम नहीं कर रही। इसी प्रकार जब भगवान के नौकर चाकर सबकी
बिना किसी पक्षपात के इम्पार्शली सेवा करती हैं। भगवान का तो कहने क्या, क्योंकि ये भगवान की ही तो शक्तियां हैं जो हमारी सेवा कर जाती हैं। देवी देवता सब निष्पक्ष होके, इम्पार्शल होके सेवा कर रही है। तो भगवान में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है। भगवान पक्षपाती नहीं, भगवान सब पे बराबर दया करते हैं। तो हम तो कहते हैं किसी पर विशेष दया होती है। होती है क्या बाबा? होती है। यही आज का विषय है। किन पे? खुद भगवान कहते हैं मेरे वास्ते खल्क यकसा सब। चलो भगवान के फरमान के सामने ना इससे मोहब्बत ना उससे, मेरे लिए सारे बराबर है। न मेरा भी किसी से विशेष प्रेम और न मेरा किसी से विशेष तकरार। ये कह के फौरन मुकरते हैं, मगर वो जो पूज्य बासित को यकीन वो मुझ में है, मैं उनमें की विशेष कृपा। किन पर? जो दिलो जान से भगवान के उपदेश को अपनाई जा रही है, दिलो जान से भगवान के उपदेश के अनुसार अपना जीवन गुजारी जा रही है, अर्थात भगवान के आज्ञाकारी है। ध्यान देना मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, ये विशेष बात मैं हूं या आप, मेरे बुजुर्ग हैं या भाई, क्या भगवान के उपदेश के अनुसार अपना जीवन गुजारी जा रहे हैं हम, या हर एक का अपना अपना विषय है? खुद ही एकांत में बैठ के आप गहराइयों में उतर जाओ। ये निजी प्रश्न है, क्या प्रभु के अनुसार मैं अपने जीवन गुजार रही हूं? जहां तक बुद्धि मन और तन का वास्ता है उन्हीं के अनुसार मैं कर रही हूं या नहीं? अगर मन वचन कर्म से हम उन्हीं के अनुसार कर रहे हैं, भगवान कहती है मैं क्या करूं, वो मुझे अपनी ओर खींच लेती है। ये भगवान का नियम है, प्रभु का विशेष नियम है। क्यों? उन्होंने अपने आप को निर्मल कर लिया है, उन्होंने अपने आप को विमल और स्वच्छ कर लिया। और मेरे देवियों, दे इंटरनली क्लैरिफाइड एंड प्यूरिफाइड इंटरनली प्यूरिफाइड एंड क्लैरिफाइड, नो डाउट। सो परमात्मा स्वयं, या मुझे कहना चाहिए ऑटोमेटिकली उनकी ओर खिंच जाते हैं। कहते हैं चंबुक या मिकनातीस या मैग्नेट लोहे को खींचता है, खींचता भी है, नहीं भी खींचता है। ये क्या बात? मैं कोई भांग पी के आया हूं, अपनी बात आप ही काट रहा हूं, कंट्राडिक्शन। क्या बाबा क्या मैग्नेट या चंबुक लोहे को नहीं खींचता? खींचता है। क्या बाबा नहीं खींचता? नहीं खींचता। मत मारी गई बाबे दी। बाबा निश्चित रूप से कहो ना, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, चंबक लोहे को खींचता भी है, नहीं भी खींचता। मेरी अक्ल ठीक है? ठीक है। समझा रहा हूं, मेरे बुजुर्गों में समझा रहा हूं, प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। यदि लोहे के ऊपर ये फरमारे श्रृंगार लगा हुआ हो, मिट्टी जमी पड़ी हो, कई दिनों का लोहा पड़ा, उसमें मिट्टी जम गई, तो दूसरी किस्म उसको पर आ गई तो वो नहीं खींचेगा। यदि उससे मिट्टी धो दी जाए सफक, तत्काल चंबक उसको आलिंगन करेगा बड़े प्रेम से, स्वीट एम्ब्रेसमेंट, देयर वुड बी एप्रिशिएबल अप्लॉडेबल एम्ब्रेसमेंट। कब? जब लोहा अपने आप में आया तब। भगवान कब किसी को अपना बना लेते हैं एम्ब्रेस? वैसे सारे भगवान के हैं, जब वो ऊपर से गंदगी उतार देता है, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये निंदा, ये मत्सर, ये राग और द्वेष, नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन, no liking, disliking, nothing of the sort, and mind is always staying still, purely internal. हाय, तब भगवान कहते मैं क्या करूं?
उस पे मेरी विशेष कृपा होती है। प्रभु की विशेष कृपा किन पर? जो अपने आप को निर्मल कर लेते हैं, इनको बोलते हैं साधक। बताऊं, दुनिया में 3 प्रकार के व्यास महाराज जी ने पुरुष कहे। बाबा कीड़े 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 कीड़े, वो कौन कौन सी है 3 प्रकार के पुरुष? एक तो सिद्ध, जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। एक साधक, एक विषयी, फिर कहना बाबा एक सिद्ध पुरुष जो अभ्यास करते करते परफेक्ट हो गए, बिल्कुल आप भगवान की जात में समा जाने वाले हैं। उनको अपनी भाषा में बोलेंगे साधना करते करते क्या हो गए? सिद्ध। मैं सिद्ध कह रहा हूं, घर में जाके कहीं गिद्ध न बना देना, पाप लगेगा। मैंने कहा है सिद्ध, दा के नीचे दा। अच्छा, बिल्कुल सिद्ध हो गए। ठीक, अब हम किस कैटेगरी में आएंगे? जो साधना कर रहे हैं, साधक। दोज हू आर स्टूडेंट टू दिस लाइन, प्रिपेयरिंग फॉर परमार्थ। और तीसरी क्या होते? विषयी, जो नाम रूप में पूरी तरह उलझे पड़े हैं। विषय होते हैं वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, जो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट में मिजरेबली अटैच्ड, मिजरेबली इंडल्ज्ड। अच्छा, उन्हें बोलते हैं विषय। विषय विषय मैंने संसार के नाम रूप, जो उनमें गलतान हो उन्हें विषयी बोलते हैं। या में बड़ी की मात्रा लगा दो, बड़ी की मात्रा विषयी। ये 3 प्रकार के पुरुष। जो साधक है, खूब लगे हुए, जो मेरे गुरुदेव का करते थे, जिन्हें इन अंग्रेजी के 3 H को स्ट्रेट लाइन में ले आए। हमें बड़ा प्यारे शब्द लगे अपने गुरुदेव महाराज जी के, जिनके ये एक स्ट्रेट लाइन लगाइए, ये स्ट्रेट लाइन, इसके शुरू में लिख लो H, सेंटर में लिख लो H, और इस सिरे पर भी लिख लो H। H H H अंग्रेजी का जो जी के बाद आता है, जी के बाद H आता है कि नहीं? तो जिन्होंने 3 H को सीधा बना दिया है। पहला H हेड, ये पहले H के ब्रैकेट में लिख दो हेड। दूसरा H हार्ट, तीसरा H हैंड। ये बिल्कुल सीधी हो चुकी है। जैसा इरादा वैसे हार्ट में विचार, वैसे कर्म। कोई 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 अपने शब्दों में हम कहेंगे, भारतीय शब्दों में, मनसा वाचा कर्मणा, बिल्कुल एक, कोई क्रूकड़नेस नहीं, कोई टेढ़ापना नहीं मेरी देवियों, ओ मेरे सजनों। आमतौर पर इंसान अपने आप को धोखा देता है। क्या विचारों में कुछ है, कर्मों में कुछ है, अंदर कुछ है, बाहर कुछ दिखाता है। आजकल बिल्कुल ये चरितार्थ हो रहा है अनेकों इंसानों पर, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और अनेकों पर। आप उनमें न बनना। मालिक को ऐसे जीव बिल्कुल पसंद नहीं आते। ऐसे जीव बड़ी गंदी योनियों में जाते हैं। खुद मेरे मालिक ने कहा, दरिंदों परिंदों चरिंदों में जाए। जब वो ये मनुष्य देह छोड़ती हैं तो किन में जाते हैं? एनिमल में, बीस्ट में, बर्ड्स में। एनिमल, बीस्ट एंड बर्ड्स, इन्हीं में धक्के खाते रहती हैं, चक्कर काटते रहती हैं। और जो मन वचन कर्म से एक है, भगवान करे आपकी तरह, वो सिद्ध हो जाती है। साधक से सिद्ध। इरादे में भक्ति, विचारों में भक्ति और कर्मों में भक्ति। बहुत अच्छे। ऐसे जीव बड़ी जल्दी भगवान की विशेष कृपा के अधिकारी बन जाते। गौर करना, मैं यही चाहता हूं जितने भी रोज आने वाले गए भगवान की विशेष कृपा को ले। क्योंकि विशेष कृपा के बाद क्या होता है? वो जीव सिद्ध हो जाता है। विशेष कृपा के बाद जीव तलीन हो जाता है। ये उसी तरह विशेष कृपा जैसे आपने पासपोर्ट बना लिया अमेरिका में जाने का, बिल्कुल तैयार है, लेकिन आप जा नहीं रहे, वीजा नहीं मिला। वीजा मतलब उस कंट्री की आज्ञा, उस कंट्री की आज्ञा। नाउ यू आर अलाउड टू एंटर, अलाउड टू एंटर, ये नहीं इसको बोलते वीजा। अलाउड टू एंटर, अलाउड टू एंटर। आप हमारे कंट्री में एंटर कर सकते हैं, वीजा।
इधर से तो आज्ञा मिल गई, इधर के सब डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर लिए, लेकिन उधर की भी तो वो भी तो आगे आने देना अपने देश में, उनकी तो सारी कंडीशंस हम फुलफिल कर ले। इसी तरह भगवान की कृपा तो हर एक पर है, हाँ, लेकिन विशेष कृपा उन पे होती है जिनका फिर जन्म मरण नहीं होना, जो महाराज जी के साथ में एक मेक हो जाएंगे, बिल्कुल एक मेक, बिल्कुल तलीन हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल ही तलीन, चूंकि उनके मन विमल, निर्मल और स्वच्छ हो जाते हैं, बिल्कुल स्वच्छ। खुद मेरे भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है, आप जैसों के लिए वो आपस में करते हैं पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शाद हो। अर्जुन, वो बैठ जाते हैं मेरे प्यारे, और मेरे ज्ञान लेकर के, जैसे हम लोग हर सुबह और शाम बैठ करके प्रभु की चर्चा चलाते हैं, भगवान के ज्ञान के बारे में सोचते विचारते, अपनी शंकों का समाधान करते हैं, भगवान जी बड़े खुश होते हैं। मैं जानता हूं, यह मेरे मालिक जानते हैं, या कोई मेरी बेटी, मेरा बच्चा एडवांस हो गया हो, उसने अनुभव किया होगा, परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे हम सच्चे दिल से, पक्के दिल से, सच्चे और पक्के दिल से बैठती हैं और भगवान की ही दिव्य चर्चा चलाती हैं और उसको थोथरा करके हजम करने की कोशिश करती हैं। या हो क्या रहा है, स्पून फीडिंग, जैसे मां थोथरा करके बच्चे को मुंह में डालती है और रजा देती है, इससे थोड़ी भगवान की वाणी लेकर हम अपनी मन बुद्धि की डेवलपमेंट कर रहे हैं। मन बुद्धि का धीरे धीरे करके मेरी दिव्य विकास होता जा रहा है, नो डाउट। तो भगवान कहते वो आपस में करती है पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शाद मसरूर दिल, मारे बड़े खुशी हुए। फिर क्या मैं देता हूं उनको, आपकी ओर है एरोमार्क, एरोमार्क आर की ओर मेरी भगवती, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, मैं उन्हें विवेकिनी बुद्धि देता हूं कि जिससे ये मिल गया वीजा, हो जाती है मुझसे वासल, वो मेरे दीदार के काबिल हो जाती है, वो मेरे दीदार के योग्य या योग्य, टू यू योग्य एंड टू यू योग्य, आप अपने भगवान के योग्य हो जाती है। बहुत सुंदर, अंदर की जो शक्ति है सर्वव्यापी शक्ति में समा जाती है। जो शक्ति इस शरीर को चलाई जा रही है, और ये सर्वव्यापी शक्ति जो सारे संसार में है, गई, नो मोर गोइंग, नो मोर कमिंग, इट मीन्स मुक्ति, सोल ट्रांसमाइग्रेशन से छूट गई, नो मोर ट्रांसमाइग्रेशन, बल्कि क्या हो गया, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ये क्या होता है, जैसे पानी में पड़ा हुआ पतासा घुल जाए और पानी का रूप ले ले, अंग्रेजी बोलते हैं सब्लिमेशन, और अपनी भाषा में कहेंगे एक मेक हो जाना। एक मेक, जब अत्यधिक प्यार बढ़ जाता है किसी के साथ भी, तो वो दोनों देखने में दोनों हैं पर एक मेक हो गए। इसी हम कहा करती हैं, क्या 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 क्या, दो शरीर एक प्राण, दो शरीर एक प्राण। आहा, देखने में दो शरीर है लेकिन एक ही प्राण उनमें काम करते हैं। दोज हु आर वेरी मच अटैच्ड विद ईच अदर, वेरी मच अटैच्ड, दे कैन नॉट लिव विदाउट वन अनदर, उनका जिंदा रहना ही मुश्किल है। इसलिए जीव जब तरफ उठता है अपने मालिक के लिए, वो एक में को जाता है। भगवान का नियम है, लगाई थी लो जिससे हासिल हो। जब इतना ज्यादा मन लग जाता है, भगवान करे हमारा मन किसी रूप में न लगे, रूप के बनाने वाले अपने इष्ट देव जी में लग जाए। रूपों में लगा लगा के हमने अनेक जन्म देख लिए, तृप्ति नहीं होती, तसल्ली नहीं होती, हमें सेटिस्फेक्शन तो होती है पर इंटायर सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मैंने कई बार पहले भी कहा है, तसल्ली उसको कहती है, तृप्ति उसे कहती है जिसकी प्राप्ति के बाद किसी और की कामना न उठे, फिर कोई कामना न उठे। हमने एक वस्तु को प्राप्त किया, उसकी कंज्यूमर बने, उपभोक्ता बने, उसके बाद कोई बस इतनी तृप्ति हो जाए, बस देन वी डिमांड नथिंग, किसी चीज की नहीं तमन्ना। मुझे याद आ रहा है महापुरुषों के बोल, क्या अच्छे भक्त ने कहा, इच्छामि न किंचित अपि प्रभो,
अगर थोड़ी सी भी संस्कृत जानती होंगी तो मैं अनुवाद कर रहा हूं। इच्छामी न किंचित अपि प्रभो, प्रभु आप अंतर्यामी देख लो, मैं कुछ नहीं चाहता, मेरी कोई तमन्ना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई मेरी ख्वाहिश नहीं। आगे देखो क्या कमाल कर दिया, इच्छामी न किंचित अपि प्रभो, इच्छामी इच्छामी ते दर्शनम, मैं कुछ नहीं चाहता, चाहता हूं। अपनी बात को काटना नजर आ रहा है कि जैसे कंट्राडिक्शन या परस्पर विरोधी बात हो रही है। मैं कुछ नहीं चाहता भगवान, आप अंतर्यामी है, चाहता हूं केवल आपके दर्शन। जोर की ताड़ी यह वो शानदार अवस्था। मैं कुछ नहीं चाहता, बिल्कुल कुछ नहीं चाहता, पर चाहता हूं केवल आपके। इसी इच्छा ने तो संसार की इच्छाएं समाप्त कर दी। जरा अपने हिंदू धर्म को तो समझो, जिस धर्म में मेरे प्रभु ने आपको पैदा किया है, जिस अद्वितीय आला बेस्ट यूनिक वैदिक धर्म में आप उत्पन्न हुए गए, जरा समझो तो सही। महापुरुष का भगवान की जात में तलीन होकर अपना कल्याण कर गए। जब हिंसा करे, ख्वाहिशें दिल से दूर, वह एक ही ख्वाहिश रह जाती है। सब ये ख्वाहिश संसार की सारी ख्वाहिशों को खा गई। भगवान के दिव्य दर्शनों की उत्कंठा, इसे अपनी भाषा में कहेंगे उत्कंठा, लालसा, ये इच्छा सारी संसार संबंधी इच्छाओं को निकल जाएगी, खा जाएगी। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। फिर मैं कहना, आप लिख लेना, याद कर लेना, ये महापुरुषों कितने अच्छे बोल है। इच्छामी न किंचित अपि प्रभो, इच्छामी न किंचित अपि प्रभो, कुछ नहीं चाहता ऐ मेरे मालिक। आगे अर्ध विराम देके, कामा देके, इच्छामी ते दर्शनम, चाहता हूं। इच्छामी ना का, फिर आगे का चाहता हूं केवल आपके दर्शन। बस ऐसे जीव, मेरी माता बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, आप भगवान की जात में समाना चाहते हैं, गए और फिर लौट के आए। लौट के तो वो आते हैं जिनकी कोई कामना हो, इच्छा हो, कोई अरमान रह गया हो, वो ही लौट के आएंगे ना। हाँ, 2-3-4 महीने के बाद आपने देखा आपका चाची का लड़का इम्तिहान देने जा रहा है। अरे मनोरी, तू फिर इम्तिहान दे, तू तो कह पास हो गया। हाँ मैं पास हो गया। चाचा जी मैं तो पास हो गया। अरे कबले इम्तिहान देने जा रहे हैं? हाँ इम्तिहान देने भी जा रहा हूं। क्या मुझे बेवकूफ बनाते हैं? मैं आपको बेवकूफ बनाऊं? लानत मुझे। आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे पूजनीय है, तो तू क्या कहते? मैं पास हो गया, तेरे मेरा भाई भी कहता, बाप तेरा कहता था पास हो गया, पास तो हो गया। इम्तिहान देने क्यों जा रहा है? फेल हो गया। देर बिट्टे मुंह तेरा, अभी तो मेरे सामने कह रहे मैं पास हो गया हूं। मेरे तो पास नहीं, मैं तो पास, भगवान कैसे पास हो? फिर क्यों मैं फेल हो गया? क्या मेरी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई? ये क्यों जा रहा है इम्तिहान में? बाकी सब्जेक्ट में पास हो गया, एक में कंपार्टमेंट आ गई। क्यों जन्म हुआ? सारी कामना चली गई, एक कामना रह गई, अरमान रह गया, तो फिर मतलब कंपार्टमेंट रह गई, फिर जन्म होगा। हाय वाह! और जिनकी कोई कंपार्टमेंट न, तो वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्यों जाएंगे? परमात्मा करे जितनी ही मेरी माताएं, बेटियां और बुजुर्ग और भाई बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई हमारी कंपार्टमेंट ना आए। हमें डिपार्टमेंट तो मिल जाए, कंपार्टमेंट ना मिले। कंपार्टमेंट में तो हम समा जाएंगे, डिपार्टमेंट में, बट कंपार्टमेंट के लिए तो फिर तैयारी करनी पड़ती है। आइए सियाने बनिए। भगवान की विशेष कृपा कब होती है? जब जी विशेष ध्यान भगवान की ओर लगा देता। मैं क्लियर कर रहा हूं गीता जी के अनुसार, संसार उसके लिए गौण हो जाता है, संसार उसके लिए सेकेंडरी, और इष्ट देव हमारे लिए बन जाते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम भगवान जी को प्राथमिकता देते हैं, यानी प्रेफरेंस देते हैं, और जहान को गौणता। क्या हो गया नहीं होता ना से। गौण ये काम होता है बेटे, सेकेंडरी हो जाए मत बेटर, ना हो मोर बेटर। हाय मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया, काम हो जाए तो मत बेटर, ना हो तो मोर बेटर। वाह वाह वाह! आओ आपको वो बातें सिखाऊं जो किसी ने ना सिखाई हो।
पर है बड़ी जरूरी। हो जाए तो मच बेटर, ना हो तो मोर बेटर। संसार का हमारा कर्तव्य है, लगे हुए हैं, हो जाए मच बेटर, ना हो मोर बेटर। लेकिन भगवान के लिए नहीं कह सकते, भगवान के लिए ये तो हमने करना ही है। साधना तो पूरी करके सिद्ध हो जाना है, क्योंकि हम विषयी नहीं है, हम साधक है। हमारा उद्देश्य क्या है? सिद्ध हो जाना। स्टूडेंट का काम क्या है? बिल्कुल सारे एग्जाम पक्के करके टीचर बन जाना है। टीचर इन दी टॉट, टॉट जो है टीचर बन जाना चाहता है, सारे अपने एग्जाम पूरे कर लेना चाहता है और अपने स्टैंडर्ड को हाई बना लेना चाहता है। वो तो हम छोड़ ही नहीं सकते। ये होता है हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, अपने भगवान का बन जाना पूरा रुपये। और मैं करियर कर दूं, भगवान के वो बनते हैं जो जिन पर भगवान की विशेष कृपा, और किन पर भगवान की विशेष कृपा होती है, मैं हेर फेर के वही लाया हूं। सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान। वैसे तो मिकनातीस या चुंबक लोहे को खींचता है, पर उसी लोहे को जिस पर किसी प्रकार की कोई मिट्टी न चढ़ी हो या ऊपर जंग ना आ गया हो। जंग का मतलब मिट्टी होता है बच्चे, क्योंकि लोहा दूसरे रूप में मिट्टी है। लोहा दूसरे रूप मिट्टी है। मैं आपको और हैरान कर दूं, जितने भी धातु है सब मिट्टी है, मिट्टी से तो निकलती है। ये भगवान का बड़ा भारी चमत्कार। कोला भी मिट्टी है, जितना कोला अपने देश में है कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। एक पर हमारे देश ने जापान का अहंकार तोड़ा था। मैं तो कोई पॉलिटिशियन हूं, मैं तो एक भगवान का प्यारा हूं। बच्चे हम तो परमार्थी है ना, संसारी नहीं। एक बार की बात है, जापान ने कोई बेवकूफी की, कोई चीज उन्होंने भारत को देनी थी, मुकर गया। तो भारत ने के प्रेसिडेंट ने उसे टेलीफोन पे कहा, जो अखबार में निकला, क्या जापान के पलट, अगर मैं चाहूं तुम्हारी सारी फैक्ट्रियों को एक ही दिन में तबाह करके रख दूं, बम मार के नहीं। प्रेसिडेंट ने कहा, क्या लड़ाई करोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करोगे? मैं अपने देश का सारा कोला बंद कर दूंगा। ब्रिटिश जापान को सारा कोला हिंदुस्तान से जाता, टनों टन माल जापान को लोहा सोना कोला जाता हिंदुस्तान से, तो सब बंद, सब ऑल टुगेदर क्लोज्ड। ये तब की बात है जब इलेक्ट्रॉनिक को प्रकट नहीं किया गया था। उन्हें अपनी स्टेटमेंट फौरन वापस लेनी पड़ी। मैं आज ही दोपहर तक जो हमने वचन दिया था पूरा कर देंगे। तो जितनी भी ये धातु है ये सारे हिंदुस्तान में है, और मिट्टी का दूसरा रूप है सोना, चांदी, तांबा, लोहा है। ये सारे, और वो जमीन से निकलता है आपके क्या ढेले वाला नमक, समुद्री नमक नहीं, हम तो हिंदुस्तानी समुद्री नमक खाते हैं ना। वो पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में पहाड़ रह गया नमक का, वो कहने को नमक है ना, लेकिन है तो वो मिट्टी। और ये पत्थर, ये भी तो जमीन से निकला, जो इतना ऊंचा निकल गया। हिमालय पहाड़ कहां से निकला? धरती में से उठता गया, उठता गया, उठता गया। भगवान के काम है, निराले निराले काम, निराले निराले काम। कोई मुझे बता सकता है, अगर दुनिया में पहाड़ ना होते तो क्या होता? अगर पहाड़ ना होते तो क्या होता? शाबाश, वेरी गुड। पहाड़ ना होते तो पानी जमता ही ना, और ये नदी नाले बनते भी ना, और बादल जो टकरा करके वर्षा करती है, ये बादल के टुकड़ी टुकड़ी जा रही है तो पहाड़ बड़ा ऊंचा होता है, टकराया छमछम वर्षा। पहाड़ न होते तो वो कंट्री जिंदा नहीं रह सकता था। पहाड़ होने अनिवार्य है। पहाड़ों के सबसे बड़ा लाभ है वर्षा इन्हीं कारण से होती है, पहाड़ों के कारण से ही वर्षा होती है। अच्छा, पहाड़ ही अपने इसको हिम मैंने बर्फ को प्रिजर्व करते हैं, और आपके देश में नाना प्रकार की नदियां उसी जमे हुए पानी, इन अदर वर्ड्स बर्फ से ही नदियां आपकी बन रही है। कितनी नदियां हैं, खास करके गंगा, यमुना, आगे क्या बोलूं, सरस्वती,
तीन तो कभी नहीं भूलनी चाहिए, गंगा यमुना सरस्वती। कितनी सेवा कर रही, कितनी भारी सेवा। हमेशा ही कोई ऐसा तरीका अख्तियार कर लो जिससे भगवान की पावन स्मृति, मधुर स्मृति बनी रहे। आजमा के देख लो, मैं आपके साथ हूं, मैं आप ही के साथ हूं। मेरे बच्चे, आप ये पक्का इरादा करो, हर समय में भगवान का चिंतन करूंगी, कुछ भी क्यों ना जाता है, मेरी जान भी जाती जाए, जान तो वैसे ही जा रही है, मैं हर समय भगवान का चिंतन करूंगा। बाकी जो मेरी जिम्मेवारियां जरूरी है, आवश्यक, जो जिसके बोलते हैं आवश्यक कर्तव्य को हमारे बोलते हैं कर्तव्य कर्म, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज उर्दू वाले बोलते हैं अमल, वो जो लाजम है, जो लाजमी अमल है, लाजमी कर्म है, बाकी गैर लाजमी नहीं, गैर जरूरी नहीं, अनावश्यक कर्म नहीं, केवल कर्तव्य कर्म किए जाने चाहिए, वो तो हम करेंगे हर समय वृत्ति मालिक के संग। थोड़े दिनों में देखो आपके अंदर क्या इनकलाब आता है, थोड़े देर आजमाने के तौर पर देखने मिल जाएगी। मैं आपके पास हूं, अगर हर समय चिंतन कीजिए, हर समय जरा अंदर देखना आपके अंदर की अवस्था क्या बनती है। हाय, अंदर आप पे क्या बीतता है, जरा खुद करके देख लो, आजमा के देखो। हम तो आजमाई बैठे हैं, आप भी जरा आजमा लो, हर समय प्रभु का चिंतन हो, वृत्ति इधर उधर ना जाए, इधर जान लिया कि ये चीजें अनित्य दुखदाई है। यही आपके मन के एकाग्रता को बनाए रखेंगे। किसका चिंतन करूं, जो है ही क्या अनित्य मासुकम, ये चीजें सारी अनित्य है, इसलिए दुखदाई है। डोंट वाई टू थिंक ओवर ऑल दोज वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स जो कि टेम्परेरी है एंड सॉरो गिविंग है, टेम्परेरी एंड सॉरो गिविंग, देन वाई टू थिंक ओवर दैट। ये दलील दे दे के आप मन को क्या कीजिए, केंद्रीभूत कर लीजिए, मन को सेंट्रलाइज कर लीजिए मेरे देवी। और थोड़े दिनों के बाद देखो जरा क्या होता है। अब थोड़े दिनों बाद जैसे हम कहते हैं दही में मक्खन डाल के मिलाएंगे, क्या होगा, मक्खन निकलेगा। है मक्खन के पेड़े, हाँ जरा मिलो तो सही। अच्छा, हम अपनी वृत्ति को मालिक पे लगाए तो रखें, क्या होगा, क्या होगा, खुद देखिए क्या होता है। कितनी दिव्य शक्ति मेरे मालिक देती है और कैसे आपके मन को तलीन कर देती है अपने अंदर। खुद करके देख लो, खुद तरीके हम बता रही है, आप जरा अपना के देखो। तो भगवान अनुभव यानी मेडिटेशन का या अनुभव करने का फिल फॉर तरीका क्या है, भगवान की स्मृति बनी रहे। ये फिर कोई तरीका आप अख्तियार कर लो, जो मन भागते समझा दो अनित्य मासुकम, मनो ये चीजें अनित्य दुखदाई है, क्यों धक्के खा रहा है, क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहा है। लग और अपना कल्याण कर जा, लग जा अपने मालिक में, तेरा लोक भी बन जाएंगे। ये बार बार समझा के ये बात गहरी उतार दो अपने अंतःकरण में, यही तरीका है तेरे अपने कल्याण का। अच्छा भाई, ये बात एक बार समझ जाए, हर समय वृत्ति बनी रहेगी, हर समय मालिक की याद बनी रहेगी, हर समय। चूंकि हमने इनको विशेषता दे दी, क्या एक विशेष ध्यान दे दिया कि इसके बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मेरे कल्याण का। जो हम सब कल्याणकामी जीव है और पता है कि मेरा जल्दी कल्याण होना इससे है, बस हर समय वृत्ति बनी रहेगी। और तो देख लो, ये जल्दी तरीका अपने आप को तलीन कर देने का। जब जीव ने अनुभव ही करना है तो दिस इज दी क्या बेस्ट वे, क्विकेस्ट वे, बड़ा क्विक तरीका है अपने आप में तलीन हो जाने का। आजमा के देख मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, खुद आप अपने जीवन में ढालिए, तब आपका यहां आना ठोस लाभ, फिर विशेष कृपा हो जाएगी भगवान की, विशेष। और रहमत में उनकी समा जाएगा, सकूओं बका उनसे पा, सदा रहने वाली शांति भगवान से मिल जाएगी। और क्या कृपा के, विशेष कृपा के अधिकारी हो जाएंगे। वह विशेष कृपा के बाद क्या जीव भगवान में समा जाता है। मैंने कहा था कृपा तो हर एक पर सामान्य रूप से हो रही है, पर जब तक विशेष कृपा नहीं होती तब तक जीव का कल्याण नहीं होता। और विशेष कृपा उन्हीं पे होती है जो भगवान की वाणी को मनसा वाचा कर्मणा एक होके अपनाई जा रही। जो कहती है गीता, समझाती है गीता, और इसके साधन बताती है गीता। इसलिए सारी गीता सुनाने के, उपदेश देने के बाद भगवान ने बड़े प्यार से कह दिया, अगर मुझको मन में बसाएगा
हर रोग से पार जाएगा। इससे नाना प्रकार के आदि व्याधि उपाधि से अब बिल्कुल आजाद हो जाएंगे। जरूर करो, जरूर करो, जरूर मेरा कहना मानो, जरूर मेरे इष्टदेव जी के फरमान के मुताबिक अपनी आंतरिक अवस्था बनाने में कामयाबी ले लो। बड़ी शानदार कामयाबी है। ऐसी कामयाबी आपने कहीं नहीं ली थी, कहीं नहीं ले सकेंगे, जो हमारे सरताज और मन के राजा प्रभु जी अपनी श्रीमुख से कह रही है। ऐसी मन जो बच्चे कभी नहीं सत्संग किया होगा आपने, खासकर जितनी यंग मेरी बेटी बैठी है, जितने मेरे यंग स्टूडेंट बैठे हैं, कभी आपको विश्वास ही नहीं था। और ये तो गीता जी की है बच्ची, ये तो हमारी फिलॉसफी है। क्योंकि गीता से बढ़िया सत्संग कह लो, सब पहले परमात्मा का संग, क्योंकि गीता परमात्मा के संग मिलाप करा देती है। ये तो आपके हिंदुस्तान की संस्कृति है, हिंदुस्तान का फिलॉसफी, हिंदुस्तान का मनोविज्ञान है। ये तो हमारी गीता क्लास है, जिससे हमारी बुद्धि और मन दोनों का विकास होता है। शरीर का विकास तो माँ बाप ने कर दिया, प्रकृति ने बड़ी मदद की। अब सवाल है बुद्धि और मन का गीता के ज्ञान से विकसित कर ले, बस फिर जीव का कल्याण। अब जितना भी कुछ आप सुन रहे हैं, आपकी बुद्धि विकसित होती जा रही है और आपका मन भी डिवेल्प होता जा रहा है। जब ये दोनों डिवेल्प हो जाती हैं तो मन बुद्धि में समा जाता है और बुद्धि भगवान में समा जाती है। पहले मन अपने आप को मिटा देगा बुद्धि में, क्योंकि मन बुद्धि का एक अंश है। जैसे बच्चा खेल रहा खिलौने के साथ, खेलते खेलते तंग आ गया, बच्चे ने जरा अपने घुटनों के बल चलना सीखा, जा रहा है, कहाँ जा रहा है? और माँ की गोद में बैठ गया, अम्मा अम्मा आजा। लो, बच्चे क्या किया? बच्चे माँ की गोद में बैठ गया। इसी तरह याद रखना, मन बुद्धि का अंश है। जैसे बालक खिलौने के साथ खेल रहा है, मन भी गंदा कमला भड़वा कहीं का क्या नाम रूपों के साथ खेल रहा है, औरत के साथ, इज्जत के साथ, अपनी नौकरी के साथ, अपने इर्द गिर्द, है ना बड़ुआ। कहते थे बड़ुआ किसे कहते? ये बड़ुआ जो असल घर को छोड़कर नकल में मरे, इनमें। और जब थोड़ा सा ज्ञान मिलता है तो ये अपनी ओरिजिनल प्लेस बुद्धि में चला जाता है। मन बुद्धि का पार्ट एंड पार्सल जी, और बुद्धि भगवान की पार्ट एंड पार्सल। थ्रू प्रॉपर चैनल मन गया बुद्धि में और बुद्धि गई भगवान की जात में, और शरीर गया शमशान में। शरीर किसका अंश है? इस 5 तत्वों का, आग, पानी, हवा, मिट्टी और आकाश। तो क्या हो गया? जीव मुक्त हो गया। जिसने जन्म लेना था वो भगवान की जात में समा गया। मन बुद्धि ने जन्म लेना था, मन अपने आप को खो गया बुद्धि के अंदर। जैसे बच्चा खेलता खोलता माँ की गोद में चला गया, तो बस और माँ अपने धंधों में लगी, बच्ची को गोदी में लेकर। इस तरह बुद्धि भगवान में समा जाती है। शाबाश, बहुत अच्छे। अकले इरादी रहे मुस्तकिल तो यकसुओ और पुख्ता इंसान का दिल पक्का हो गया। जब ये अवस्था बनी, मैं बताऊंगा, ये जब मन बुद्धि में जाके बैठ जाए तो भगवान की पूरी कृपा होने लगती है। देयर इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटेलेक्ट। पूरी कृपा उस समय हो गई जब मन, याद रखना ये दृश्य देखने योग्य है, जब मन बुद्धि में जाके बैठ गए। अब बुद्धि पर पूरी कृपा हो जाएगी भगवान, पूरी कृपा। थोड़ी देर के बाद बुद्धि भगवान की ओर खिंच चली जाती है। इसको हम अपने हिंदू धर्म में समाधि कहते हैं। समाधि, सम जमा आ जमा धी, सब में बराबर, आ मैंने चारों ओर से, धी मैंने बुद्धि। जब बुद्धि चारों ओर से हट के एक में बैठ जाए, सम, समाधि के टुकड़े कर दो, संधि छेद कीजिए। सम जमा आ जमा धी, सब मैंने बराबर, आ मैंने चारों ओर से, धी मैंने बुद्धि। बुद्धि चारों ओर से हटकर एक में आ गई, समाधि। अपने घर में चला गया। फिर न काम, न क्रोध, न मोह, न लोभ, न अहंकार, न राग, न द्वेष। क्यों जन्म मरण होगा? कोई हमारे मन में अरमान नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, कुछ नहीं। अंतःकरण निर्मल, विमल, स्वच्छ। भगवान की विशेष कृपा कब? जब मन अपने आप को खो दे, मन अपने आप को अपने असली घर बुद्धि में ले जाए। अब समझिए भगवान की आप पर फुल कृपा, मेरे प्रभु जी की आप पर फुल कृपा।
फल के बाद फिर जीव भगवान के योग्य हो जाता है, जहान के नहीं। फिर तो महाराज जी में समा जाएगा, फिर महाराज जी में एक में हो जाएगा, फिर नहीं। बस ये हमारे हिंदू धर्म की चरम सीमा। देवी, हमारे हिंदू धर्म अनुपम धर्म की चरम सीमा, क्लाइमेक्स, जीनत कह लो, क्लाइमेक्स कह लो। अगर आप समझ जाए और विशेष कृपा के अधिकारी बन जाए, ऐसे साधना करें कि भगवान मजबूर हो जाए अपनी विशेष कृपा करने के लिए, मेरे प्रभु मजबूर हो जाए। मेरे जैसे से समझ लो और ये अवस्था बनाने की पूरी कोशिश करो कि मैं हर एक में ये लगन लग जाए कि मैं जिस तरह भी हो ये इन प्रकार भगवान की विशेष कृपा का अधिकारी बन जाऊं। सब मेरी माताएं जिनके कानों में ये मेरे भगवान जी की अमर ध्वनि जा रही है, पुरुषार्थ कीजिए कि मैं भगवान की विशेष कृपा के अधिकारी बन जाऊं। बस मन महवे सब, वहां मन लिखा हुआ, लेकिन मन तो बुद्धि में जाता है। उन्होंने शब्द लगा दिया, नहीं तो वो बुद्धि भगवान की जात में तली। अनुभव कौन करता है? बुद्धि। फिर समाधि के बाद अवस्था में कौन आता है? बुद्धि वापस आती है और वो याद बनी रहती, मैंने क्या अनुभव किया। फिर अगर कुछ देर बाकी रह गए शरीर के, फिर बुद्धि से मन नीचे आता, फिर और विचार नहीं उठेगा सिवाय भगवत चिंतन के। भगवत चिंतन मन में, भगवत आपका अनुभव और भगवत कर्म। भगवत कर्म, हाँ, पूरा पेन भगवत कर्म। अभी तो आप पाठ पक्का कर रही हैं, फिर अब भगवान के साकार रूप बन जाते हैं जो अनुभवी होती हैं। फकत मेरी खातर तू, नाउ दे आर एम्बॉडीमेंट ऑफ नोबल एक्टिविटीज, हेल्दी एक्टिविटीज। अब वो एम्बॉडीमेंट बन गए, साकार रूप बन गए। अभी तो पाठ पक्का कर रही है कि फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। फिर हो ही नहीं सकता। जिनका अनुभव खुल गया और भगवान की जात में तलीन होके अमृत रस पी के आ गए, उनसे संसार के धंधे नहीं हो सकते। और भगवान चाहते भी नहीं कि ये संसार के धंधे करे, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा हो गया, बहुत ऊंचा हो गया। जैसे चौथी के स्टैंडर्ड 8वीं में, 8वीं का स्कूल में, स्कूल का कॉलेज में हो जाती है, तो सब कुछ बदलता जाता है। और जिनकी बुद्धि भगवान में तलीन होकर रस ले आई है, बस थोड़े दिनों की मेहमान होती है और फिर मालिक में जाके समा जाए। पुरुषार्थ कीजिए, कहा भगवान की आप पर विशेष कृपा हो जाए। कृपा तो सारों पर है, लेकिन विशेष कृपा केवल इंसानों पे होती है जो भगवान के भजन करने वाले। एक शब्द बोलो, जो भगवान के भजन करने वाले गए। एक शब्द, भक्त, जो भगवान का भजन करने वाले हैं। इतने बैठे हो मेरे बच्चे आप, भगवान के भजन करने वाले का एक शब्द, साधक। अब मुझे भगवान के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा ना, क्योंकि सवेरे शाम मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ट्यूटर हूं ना आपका, मैं गीता का ट्यूटर। वो हमारे टीचर ही, मैं तो ट्यूटर हूं। कमजोरी को दूर करने वाले ट्यूशन रखते हैं। तो बाबा कोई और शब्द होता है? हाँ, भगवान का भजन करने वाले। बाबा जब जब आप पूछती हो हमारी मत को क्या हो जाता है? पता नहीं क्या हो जाता है, रब जाने। लो में से सुन लो न, मुझे भगवान के सामने शर्मिंदा करो। भजनानंदी क्या शब्द है? शब्द भजना, भजन से आनंद ले रहे हैं जो भजनानंदी। आएगा जो भजन से आनंद ले वो भजनानंदी, जो साधना से आनंद ले वो जो मर्जी बोल को जो मर्जी शब्द कही जाओ, भजनानंदी। और जो निराकार के पुजारी होते हैं आत्मानंदी, उनको बोलते हैं आत्मानंद, और आपको बोलती है भजनानंद। आहा, भजन से रस लेती है जो। तो परमात्मा करे आप सबके सब भजनानंदी बन के भगवान की विशेष कृपा ले।
बल्कि भगवान मजबूर हो जाती है कृपा करने के लिए, जब आपकी बुद्धि और मन पूर्ण रूप ही महाराज जी की ओर झुक जाते। और जरा मेरे साथ शामिल, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, अजी भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बहुत अच्छे। शाबा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, आह भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बड़े प्रेम से जी भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, शाबा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, शाबा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, अजी भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।